अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो हम नोकिया के फ़ोन पर बनाने लगे हैं, नोकिया 101 नोकिया का डबल सिम फ़ोन है और बड़ा स्मार्ट सा छोटा सा सिंपल सा फ़ोन है। ये आप देख सकते हैं नोकिया 101। और इसमें स्क्रू नहीं होते, इसकी सिर्फ फिटिंग बहुत कमाल की होती है। यानी कि इसमें पेच वगैरह नहीं लगे होते, सिर्फ इसकी फ़िटिंग होती है बस, और ये फ़िटिंग से ही काम करता है। और बैटरी टाइम के लिहाज से ये बड़ा बेहतरीन तस्वर किया जाता है। और इसका कीपैड जो है वो भी काफ़ी आरामदेह और नरम सा है चैटिंग के लिए। तो इसमें एक मसला है कि ये हमने डेड हालत में रिसीव किया है, तो हम इसको पहले सप्लाई पर चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर ये मसला मोबाइल में इस तरह से आए तो उसको रिपेयर किस तरह से करना है। एक तो वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो ये फ़ोन है और बंद हालत में मैंने इसको रिसीव किया है, और इसकी मैंने ये बैटरी और बैक कवर इसका मैंने साइड पर रख दिया उतार कर। अब मैं पहले इसको पावर सप्लाई से चेक करूँगा। पावर सप्लाई से चेक करने के लिए ये जो बैटरी टर्मिनल के 3 पॉइंट्स हैं, इनका जो सेंटर वाला पॉइंट और ये जो अंदर वाला पॉइंट है, इसको मैंने ब्लैक क्लिप के साथ जोड़ दिया है, यानी कि जो सप्लाई की वायर है उससे। और जो प्लस का पॉइंट है उसको मैं अलहदा से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पॉइंट्स जो हैं मैंने इनको लगाया। जब भी आपने नोकिया का फ़ोन जो है उसको सप्लाई से चेक करना है तो आपने उनको इसी तरीके से कनेक्ट करना है मोबाइल में। और इसको कनेक्ट करने के बाद जब हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई, आप देखें कि सप्लाई की जो ऊपर आप देख सकते हैं सुई जो है वो थोड़ा सा हरकत करेगी। तो इसका मतलब यह है कि मोबाइल का CPU काम कर रहा है और पावर बटन वगैरह ठीक है, और मोबाइल जो है वो सप्लाई ठीक ले रहा है, लेकिन आगे जाकर रुक जाता है, पावर ऑन नहीं होता। अगर बिल्कुल पावर बटन दबाने से सप्लाई की सुई जो है वो बिल्कुल हरकत ना करे तो आप समझ लें कि मोबाइल जो है वो बिल्कुल डेड है। लेकिन अब जिस तरह से अभी हमने सप्लाई से मोबाइल को चेक किया तो मोबाइल ऑफ तो है, लेकिन इसमें पावर बटन जो है वो काम कर रहा है, और इसका जो CPU है मोबाइल का और सप्लाई जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका जो ऑन ऑफ का फंक्शन है मोबाइल का वो बिल्कुल ठीक है। इसमें रिपेयरिंग जो है वो कोई फॉल्ट है जिसको हम रिपेयरिंग से दूर कर देंगे। तो ये मोबाइल का बोर्ड है, इसको मैंने बाहर निकाला है और आप ये चेक कर सकते हैं। बोर्ड की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक कलर के, तो गुज़िश्ता दिनों में मोबाइल को यानी कि हल्का सा वाटर डैमेज हुआ है, इसको पानी लगा है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो बोर्ड पर काले रंग के निशान पड़ गए हैं ये भी पानी की वजह से ही हुए हैं। यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो वो चारों के चारों यहाँ से गायब हैं जिस तरह से मोबाइल को वॉश किया गया है, और वो अपनी जगह पर नहीं है। और बाकी बोर्ड की हालत जो है वो CPU की तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ से तकरीबन वो ठीक है। बैटरी टर्मिनल जो है वो भी साफ लगे हुए हैं। तो जो इस मोबाइल को नोकिया 101 को, यानी कि एक्स गोल्ड के जो फ़ोन होते हैं जिस तरह से 101, 82 और सेम टू सेम काफ़ी जो मिलते जुलते मॉडल हैं, उनको इस तरह से अगर मोबाइल ऑन ना हो रहा हो तो रिपेयरिंग करने के मुख्तलिफ तरीके नहीं हैं, बल्कि सिंपल सा एक ही तरीका है। अगर आप उसको अपने जहन में रखेंगे तो आप इस तरह से जो बंद मोबाइल आपके पास आएंगे आप उनको बआसानी रिपेयर कर सकेंगे। तो मेरे साथ रहें और मैं रिपेयरिंग जो है वो शुरू किए देता हूँ। तो यहाँ से ये जो प्लास्टिक का शीशे का जो कवर लगा हुआ है, LCD का जो गार्ड है, इसको मैं उतार देता हूँ और उतार कर साइड पर रख देता हूँ। और LCD जो है मैं इसको भी उतार देता हूँ ताकि जहाँ से फॉल्ट होता है और जहाँ से उसकी रिपेयरिंग शुरू होती है हम वहाँ से वो काम शुरू करें। जब मोबाइल इस तरह से ऑन ना हो रहा हो तो सबसे पहले मोबाइल को खोलते ही हम उसकी LCD जो है उसको उतार देंगे।
एलसीडी उतार देंगे और एलसीडी के जो पॉइंट्स हैं उनको साफ़ कर देंगे। इस तरह साफ़ करने के बाद जो मोबाइल के जो ये पॉइंट्स हैं ये जब क्लियर नज़र आने लगेंगे, बिल्कुल 1 बाई 1 करके आप इनको देख सकते हैं, तो फिर हम इनको मीटर की मदद से चेक करेंगे। अगर सब के सब पॉइंट काम कर रहे हों तो हम इसी तरह से नई एलसीडी लगाकर मोबाइल को चेक करेंगे, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स बंद हों तो हम उनको रिपेयर करेंगे। तो आप मीटर पर भी गौर करें। यहाँ से पहला पॉइंट जो है ये ग्राउंड है, इसको मैंने चेक किया तो मीटर जो है वो फुल रीडिंग दे रहा है, यानी कि ग्राउंड का पॉइंट जो है ये ठीक है। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट ये भी काम कर रहा है, ये भी ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये भी वर्किंग है। चौथा पॉइंट जो है वो फिर ग्राउंड है, उस पर सुई फुल चल रही है, जबकि पांचवा पॉइंट भी काम कर रहा है। छठा, सातवां पॉइंट और ये पॉइंट बंद है, ये फिर से आप चेक कर लें। इससे अगला पॉइंट जो फिर ग्राउंड है और यहाँ से फिर बैक चेक करेंगे तसल्ली से। एक ये पॉइंट बंद है और ये पॉइंट जो है ये इस तरह ग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड के पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहला पॉइंट और फिर यहाँ से ये चौथा पॉइंट और फिर यहाँ से ये इधर से आप चेक करेंगे तो ये भी चौथा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है, ये भी ग्राउंड है। अब मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये अगर काम नहीं करेंगे तो मोबाइल ऑन हो जाएगा, एलसीडी वाइट आएगी, और जबकि ये सेंटर वाले पॉइंट काम नहीं करेंगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। और अगर ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये काम नहीं करेंगे तो एलसीडी पर लाइट नहीं आएगी। तो इस तरह से ये एलसीडी का सेक्शन है। अब जो इशू जिन पॉइंटों में है वो है यहाँ से ये पॉइंट, यानी कि इस तरफ से पांचवा पॉइंट ये बंद है, तो इसको हम अभी ट्रेस करेंगे। और ये पॉइंट जो है ये ग्राउंड हुआ है, इसको भी हम चेक करेंगे। और इससे अगला पॉइंट जो है और ये पॉइंट काम कर रहे हैं। तो अब हम बोर्ड को इस तरफ से दूसरी तरफ बैक साइड पर से चेक करेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ मीटर से कि मैंने इस ब्लैक वायर को, यानी कि जो मीटर का ब्लैक ब्राड है माइनस वाला, इसको ग्राउंड पर रख दिया है। और यहाँ से चेक करेंगे ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये एलसीडी के डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हम इनको इस तरफ से चेक करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये काम नहीं कर रहा और वैसे भी ये जो पॉइंट है ये डैमेज सा नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट जो है ये काम कर रहा है और ये पॉइंट इधर से हम चेक करेंगे, ये भी काम कर रहा है, जबकि ये पॉइंट्स जो है ये भी काम कर रहा है। अब ये जो पॉइंट काम नहीं कर रहा था, यानी कि पॉइंट जो है इस पर मीटर की रीडिंग नहीं आ रही, इसको हम इस साइड से चेक करेंगे। यहाँ पर रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन कलर की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक कॉइल की किस्म है, ये डायरेक्ट ही होती है, तो ये ख़राब है। इसको हम जंपर करेंगे। और अगर यहाँ पर भी मीटर की सुई ना चले तो आप यहाँ पर चेक करें, अगर यहाँ भी ना चले तो यहाँ पर चेक करें। अगर यहाँ पर रीडिंग आए तो यहाँ से यहाँ पर जंपर लगाएंगे। और इसके अलावा ये यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 4 पॉइंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं। यहाँ से एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, और ये जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पर होता है। तो उनकी जगह पर हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट को जंपर कर देंगे और यहाँ से इस पॉइंट को जंपर कर देंगे। जंपर करने के लिए हम ये आप देख सकते हैं जंपर वायर जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए स्पेशल यूज़ की जाती है। तो इस तरह से काविये की मदद से इसको इस तरह काविये के साथ दोनों को इस तरह से लगाएंगे और जो सिरा वायर का शोल्ड होगा उसको बकिया हिस्सा जो होगा उसको काट देंगे। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम थोड़ा सा शोल्ड करेंगे और शोल्ड करने के बाद ये पॉइंट चूँकि बिल्कुल करीब करीब हैं, बिल्कुल करीब से वायर को काट देंगे। और काटने के बाद मीटर से फिर चेक करेंगे आया कि जंपर जो है वो ठीक हो चुका है। अब बारी आ जाती है इन पॉइंट्स की। यहाँ पर आप गौर करें तो करना यह है कि पहले हम इन पॉइंट्स को पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद काविये और शोल्डर की मदद से इस तरह इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे।
और जहाँ पर जंपर करने हैं वहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर जो है उसको इजाफी लगाएंगे ताकि जंपर जो है वो आसानी से हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे। और फिर उसी तरह से जंपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये जंपर वायर का सिरा मैंने इसको इस तरह से सीधा कर दिया और अब ये जंपर वायर जो है इसको मैं इस तरह कावी की मदद से शोल्ड कर देता हूँ। फिर हम ये जो कंपोनेंट्स यहाँ से उतरा हुआ है इसको हम यहाँ से जंपर करेंगे यहाँ पर, और इस तरह बिल्कुल करीब से जो जंपर वायर है उसको काट देंगे। और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से जंपर करेंगे और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट, इसकी वायर लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ से यहाँ इसको जंपर किया। और ये जो पॉइंट है इसकी वायर जो लाइन है वो यहाँ पर गई और यहाँ से जो पॉइंट है ये कटा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ पर जंपर करूँगा। तो जंपर जो है वो हो चुका है। आप यहाँ पर गौर करें, ये एक जंपर जो है वो यहाँ से यहाँ पर किया गया है और दूसरा जो है वो यहाँ से यहाँ पर किया गया है। यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर इसका दायरा बन रहा है और दायरे में से, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पॉइंट अंदर चला जाता है और बोर्ड में से क्रॉस होता हुआ इस साइड पर आ जाता है। यानी कि यहाँ से ये पॉइंट जो है वो गोल दायरे में अंदर गया और दूसरी साइड पर इधर निकल आया। और यहाँ पर आप ये लाइनें ये देख सकते हैं। अब हम इसको LCD लगाकर चेक करेंगे। मोबाइल के जो LCD के डिस्प्ले के पॉइंट मैंने अभी आपको जिनकी जंपरिंग की थी बताए थे। जंपरिंग के बाद हम दोबारा से एक पॉइंट को ग्राउंड पर यहाँ पर रख लेंगे और दूसरे पॉइंट से 1 बाय 1 करके तमाम के तमाम LCD के पॉइंट्स चेक करेंगे और उसके बाद मोबाइल को LCD लगाकर ऑन करेंगे। पहला पॉइंट ग्राउंड, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ओके, चौथा पॉइंट ग्राउंड, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये पॉइंट जो था ये ग्राउंड था तो इसको साफ करके जंपर किया गया है, तो ये भी अपनी वैल्यू पर ठीक आ गया है ये भी। और ये पॉइंट जो है ये ग्राउंड है और ये दो लाइट्स के पॉइंट हैं। लेकिन मोबाइल को हम ऑन करके चेक कर लें, LCD लाइट का काम बाद में भी किया जा सकता है। जब मोबाइल के इस तरह से पॉइंट्स का मसला हो तो फर्स्ट टाइम आप उसमें नई LCD लगाएं। जब मोबाइल ओके हो जाए तो उसके बाद आप उसमें जो उसकी पुरानी LCD थी वो भी लगा सकते हैं। ये LCD है और ये एक पॉइंट आप यहाँ पर से सेंटर में से कटा देख रहे हैं, लेकिन LCD जो है वो यहाँ तक शोल्ड होता है उसके पॉइंट, तो ये जो है यहाँ से इसका कनेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए मैं LCD को थोड़ा सा डाउन करके लगा देता हूँ, बिल्कुल पॉइंट्स को लाइन के ऊपर सामने रखते हुए, और इस तरह से आराम आराम से काविये से तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं उनको शोल्ड कर देंगे और दोबारा से एक दफ़ा फिर से उन पर काविया फेरेंगे ताकि तसल्ली हो जाए। अब आप ये गौर से करीब करके देख सकते हैं पॉइंट जो है वो बिल्कुल साफ़ और LCD बिल्कुल सीधी लग चुकी है। अब हम इसको सप्लाई से चेक करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये ब्लैक एक क्लिप के साथ और रेड जो है वो बाहर वाले पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ, और उसके बाद मोबाइल के बोर्ड को मैं इस तरह सीधा कर देता हूँ। सप्लाई पर आप गौर करें और ये पावर बटन मैंने प्रेस किया और सप्लाई की जो सुई है वो थोड़ी ऊपर गई है, यानी कि मोबाइल जो है उसने पावर का बटन दबाने के बाद काम किया और मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं LCD लाइट डिस्प्ले बिल्कुल मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो के ज़रिए से कोशिश की है आपको नोकिया के X गोल्ड वाले छोटे फ़ोन हैं जो उनको बंद हालत में है तो रिपेयर करने की जो मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद अगर इस तरह से मोबाइल में कोई मसला आएगा तो आप उसको रिपेयर कर सकेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें
ताकि मोबाइल रिपेयरिंग की आपको मुकम्मल समझ आ सके। और वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस पर कमेंट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।